बात का उल्लेख हुआ कि महिलाएं याद रखेंगी। ये सत्य है। महिलाएं याद रखेंगी कि जब 6 दशक तक कांग्रेस के पास सत्ता थी तो 11 करोड़ महिलाएं इस देश में एक शौचालय से वंचित थीं। महिलाएं याद रखेंगी कि जब कांग्रेस की सत्ता रही तो ट्रिपल तलाक एक अभिशाप बनकर मुस्लिम महिलाओं के सर पर मंडराता रहा, उनके सपनों का संहार करता रहा। महिलाएं याद रखेंगी कि 25 करोड़ महिलाओं को बैंक का खाता खोलने में कांग्रेस की सरकार ने कभी समर्थन नहीं दिया, कभी सुविधा नहीं दी। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को कभी भी कांग्रेस के कार्यकाल में आयुष्मान भारत का सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। इस देश की महिलाएं याद रखेंगी कि भाजपा ने एनडीए की सरकार में पहली बार जेंडर बजट की व्यवस्था हुई, कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं। और देश की महिलाएं ये भी याद रखेंगी कि 33% आरक्षण का बिल भाजपा ने एनडीए की सरकार ने दोनों सदनों में पास किया और कांग्रेस की मंशा 98 साल सपना दिखाना, जब सत्ता होना तब उस सत्ता का सदुपयोग करके महिलाओं को आरक्षण ना दिलवाना, बल्कि लोकसभा में यूपीए के कार्यकाल में उस बिल को लैप्स कराना। मैं स्तब्ध हूं कि कांग्रेस की प्रेस वार्ता में यह कहा गया कि वो 2023 के पारित बिल का समर्थन करते हैं जिसमें डिलिमिटेशन का उल्लेख है, लेकिन दोगलापन कांग्रेस का इतना कि साथ में यह भी कहते हैं कि उन्हें परिसीमन की समिति और व्यवस्था में विश्वास नहीं। कांग्रेस को देश की संवैधानिक व्यवस्थाओं में विश्वास नहीं, देश की संसद में विश्वास नहीं और देश की महिला पर भी विश्वास नहीं। ये कांग्रेस ने अपना क्रूर चेहरा देश की जनता के सामने उजागर किया है। आज हम सबके सम्मुख आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करती हूं कि संवैधानिक ढांचे के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप सबके सम्मुख प्रस्तुत करें। श्रद्धामना स्मृति जी, मित्र संजय मयूख जी, पत्रकार मित्रों, आज मैं एक पीड़ा के साथ अपनी प्रेस शुरू करना चाहता हूं। सामान्यतः मैं प्रियंका गांधी पर कुछ नहीं बोलता, क्योंकि राहुल गांधी पर काफी कुछ बोलने को है जो बोलना पड़ता है। आज शायद पहली बार उन पर मैं टिप्पणी कर रहा हूं। क्या कहा उन्होंने अपनी प्रेस में कि महिला का इस्तेमाल करना चाहते हैं? क्या देश की नारी इस्तेमाल का विषय है? और ये कांग्रेस पार्टी की एक वुमन एमपी जो उस प्रीमियर परिवार से आती है वो बोल रही है। ये कौन सी भाषा है? द वुमन ऑफ इंडिया इज ए कमोडिटी जिसका इस्तेमाल हो सकता है। जिस देश की नारी दुर्गा है, काली है, सरस्वती है, लक्ष्मी है, भारत की पूरी आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक मां है, उसको आज इस्तेमाल की वस्तु बताया जा रहा है। हम बीजेपी के राष्ट्रीय मंच से इस सोच की भर्त्सना करते हैं और इसी सोच का कारण था कि पहले सारे रिजर्वेशन के बिल को फाड़ा गया। याद होगा आपको, यूपीए के समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई। मित्रों, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी संविधान नहीं समझती है, लेकिन जानबूझकर नहीं समझने का नाटक भी करती है। थोड़ा आज कांग्रेस के लोगों को, विपक्ष के लोगों को संविधान बताना जरूरी है और देश को भी बताना जरूरी है।
पहली बात, और ये आज से नहीं, जब से संविधान है तब से, कोई भी लोकसभा या विधानसभा की सीटों का पुनर्गठन बिना परिसीमन के नहीं हो सकता। No revision of seats in the Lok Sabha or the Vidhan Sabha is possible without delimitation. क्या है कारण? मैं प्रावधान बताऊंगा। क्योंकि डिलिमिटेशन होता है पॉपुलेशन के बिना पर। पॉपुलेशन तय करता है किसको कितनी सीट मिलेगी, लेकिन उसकी संस्था क्या होगी, वो डिलिमिटेशन कमीशन होगा। मैं पहले आपके सामने संविधान की धारा 81 पढ़ना चाहता हूं, खास करके कांग्रेसियों की समझदारी के लिए। Subject to the provision of the House, the people shall consist of not more than 530 members chosen by election from the constituency of the state and not more than 20 from the union territory. दूसरा क्या है, और ये समझिए मैं क्लॉज 281 का पढ़ रहा हूं। 81 clause 2. There shall be allotted to each state a number of seats in the House of the People in such manner that the ratio between the number and the population of the state is the same as far as possible. और दूसरा क्या है, the state shall be divided into territorial constituency and so on and so forth. तो पॉपुलेशन की बिना पर सीट होगी, और ये कैसे होगा, इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप जान लीजिए। क्लॉज 3 पढ़िए। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन मीन्स द पॉपुलेशन एज ascertained in the last preceding census of which the relevant figures are available. पॉपुलेशन कौन होगा, जो पिछले सेंसस का फिगर अवेलेबल हो। अब आता है रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, आर्टिकल 82। Upon the completion of each census, the allocation of seat in the House of the People and the state into territory shall be readjusted by such authority and in such manner as the Parliament may by determine. ये अथॉरिटी है डिलिमिटेशन कमीशन, जो एडजस्ट करती है। 2002 में एक विषय आया, 2001 का सेंसस कंप्लीट हो गया, जो बार बार वाजपेयी जी की बात करते हैं ना, उसको भी क्लैरिफाई करना जरूरी है। उस समय एक बहुत आशंका प्रकट की गई कि पॉपुलेशन पर करेंगे 2001 में तो दक्षिण भारत के तो स्टेट्स का पॉपुलेशन कम हो गया है, क्योंकि वहां परिवार नियोजन काफी हुआ है, तो हम तो सफर कर जाएंगे। तो वहां पर एक निर्णय किया गया 2001 में, वो ये था कि also until the relevant figure for the first census taken after the year 26 has been published, it shall not be necessary to readjust. The allocation of seat in the House of the People to the state shall be on the basis of 1971 census. तो संविधान में बंदिश लगाई गई कि 2026 के सेंसस होने तक 1971 के सेंसस पे ही चलेगा। ये 543 सीट 1971 के सेंसस की है, जो माननीय अमित शाह जी ने कल कहा। उस समय देश की आबादी थी 54 करोड़, आज देश की आबादी है 140 करोड़। जैसा बताया माननीय स्मृति जी ने, वो कहती है हम डिलिमिटेशन कमीशन को नहीं मानते हैं। तो क्या मानते हैं आप? अब जरा हम आते हैं 2023 के कानून पर। 2023 के कानून में लिखा हुआ है, वो भी पढ़ना जरूरी है। आर्टिकल 334, notwithstanding anything in the foregoing provision so and so, the provision of the Constitution relating to reservation of seats for women in the House of the People and of the Assembly shall be come into effect after an exercise of delimitation is undertaken for the purpose of after relevant figure for the first time is taken after the commencement of the Constitution amendment. 23 के बाद जो पहला सेंसस होगा, उसके आधार पर, डिलिमिटेशन के आधार पर हम 33% करेंगे। अब ये चिंता क्या थी, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। सेंसस जब भी हो, दक्षिण भारत की संख्या घटती पॉपुलेशन के कारण। कल अमित शाह जी ने क्या बताया, जो नया संशोधन आया है उसमें सीधा क्या कहा गया है,
543 के बदले अब सीट्स की संख्या हो जाएगी 815। मतलब 543 की जगह पर आशंका नहीं हो तो हम इसको 815 मेंबर कर देंगे, पहली बात, ताकि 33% लोगों को आरक्षण मिल सके। दूसरी बात, इसके स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट को आप देखिए तो इसमें साफ लिखा हुआ है कि चूंकि सेंसस करने में बहुत समय लगता, नया सेंसस करने में, फिर डिलिमिटेशन होने में, तो इस कारण से और विलंब होता, देश की नारी शक्ति का उचित रिप्रेजेंटेशन हो, इसलिए हम लास्ट पब्लिश सेंसस 2011 का है, उसके बिना पर हम डिलिमिटेशन कराएंगे। इसमें क्या गलत है भाई? कांग्रेस के मित्रों, थोड़ा मैं आपको ज्ञान दे दूं, बिना डिलिमिटेशन के रीएडजस्टमेंट नहीं होगा। There can be no readjustment of seats pursuant to any census without delimitation, because delimitation is the body to execute that. Delimitation कमीशन में कौन कौन होते हैं? नया जो कानून है, जब पहले का कानून वही है, सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड या सिटिंग जज का चेयरमैन होगा, इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे या उनके प्रतिनिधि होंगे, और स्टेट के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर होंगे हर स्टेट में। इसमें 5 लोकसभा के मेंबर और 5 विधानसभा के मेंबर होंगे, जिनको दोनों के स्पीकर तय करेंगे, और वो एसोसिएट मेंबर होंगे जिनको वोट देने का अधिकार नहीं होगा और जिनको साइन करने का भी अधिकार नहीं होगा। मतलब इट इज ए टोटली लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हेडेड बाय ए रिटायर्ड और सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज। यह डिलिमिटेशन कमीशन। प्रियंका जी, राहुल जी से सवाल पूछना उचित है, समझदारी उन पर क्या है मुझे पता नहीं है, लेकिन मुझे यह बताइए आप कि आज तक कोई भी सेंसस का रीएडजस्टमेंट बिना डिलिमिटेशन कमीशन का हुआ है क्या? तो ये कौन सा तर्क दे रहे हैं आप कि हम डिलिमिटेशन के बिना करना चाहते हैं? अनकॉन्स्टिट्यूशनल, शेमफुल, कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट, या फिर जानबूझकर विरोध करने के लिए विरोध। एक और बात जाननी बहुत जरूरी है, और यह मैं दक्षिण भारत के लोगों को सावधान करना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी का यह तर्क जो है कि 543 में ही 33% कर दीजिए, तो पॉपुलेशन तो उनकी कम है उत्तर भारत की तुलना में, तो 543 में अगर पॉपुलेशन के बिना पर रीएडजस्टमेंट होगा तो उनकी सीटें कम हो जाएंगी। क्या तमिलनाडु की सीटें, क्या कर्नाटका की सीटें, क्या केरला की सीटें, क्या आंध्रा की सीटें, क्या तेलंगाना की सीटें? ये तो बहुत बेसिक समझदारी है। माननीय अमित शाह जी ने क्या कहा? सबको इतनी इतनी सीटें मिलेंगी, जिसको आप जानते हैं, मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं है। तो जो पूरा सेंसस का एक्सरसाइज इक्विटेबल है, समरूप है, समावेशी है, उस पर इन लोगों ने बात की है। और बहुत पीड़ा की बात है कि दक्षिण भारत के लोग भी इस झांसे में आए हैं या सच्चाई समझना नहीं चाहते। जैसा बताया गया स्मृति जी के द्वारा, वी आर कमिटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, और ये हमने सिर्फ कहा नहीं है, करके दिखाया है, जो गवर्नेंस के मॉडल को बताया। आज हमारी बेटियां राफेल की भी पायलट हैं। आज हमारी बेटियां, जो पूरा मंगलयान गया था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ द साइंटिस्ट वर वुमेन। आज हमारे सेना में कमांड करने का अधिकार मोदी जी की सरकार ने महिलाओं को दिया है, और बाकी तो आपने देखा ही है। ये ड्रोन दीदी, और मेरे बिहार में तो हमारी आजीविका दीदी ने कमाल कर दिया है। ये जमीन पर बदलाव हुआ है, ये आपसे हम कहना चाहते हैं। और दक्षिण भारत में जो डीएमके पार्टी और उनके नेता जो इसकी प्रति जला रहे हैं, उनको मैं कहना चाहूंगा, द लीडर्स ऑफ डीएमके आर डेलिबरेटली अनकॉन्शियसली robbing the women of Tamil Nadu of their constitutional right to be a part of electoral process as an MP or MLA. ये हम कहना चाहेंगे।
तो मित्रों, ये कुछ मोटी बात मुझे आपको बतानी थी। जो आपके प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर देंगे। कल विस्तार से माननीय गृह मंत्री जी ने इसको समझाया है, माननीय प्रधानमंत्री ने कहा है, संविधान स्पष्ट है, मंशा स्पष्ट है। ये सीधा क्रेडिट लेने की बात करते हैं, लेकिन उनका एक अहंकार है, मोदी जी का कोई भी अच्छा काम नहीं होने देंगे, और उसमें अगर महिलाओं के अधिकार भी होंगे उसका भी विरोध करेंगे। 3 तलाक का तो बिल मुझे ही मूव करने का सौभाग्य मिला पूर्व कानून मंत्री के रूप में, इन्हें हाउस में खुला विरोध किया। बाकी शाहबानों का केस तो आप जानते ही हैं, जो महिलाएं कश्मीर की थी उनके साथ अत्याचार हुआ, आर्टिकल 370 का विरोध किया। तो हर बार महिला के हित के हर निर्णय का विरोध